बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत ही अहम ख़बर सामने आई है, जिसको जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इतने अरसा तक हुक्मरानी करने वाले पंजाब के ऊपर उनकी हालत ज़ार क्या है, लोगों का उन पर एतमाद कितना है। अगर आप इस ख़बर की हकीकत जानना चाहते हैं और आने वाली मज़ीद किसी भी मालूमात के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल मिक्स इन्फो टीवी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इससे पहले कि मैं इस खबर पे आऊँ, मैं ज़मीनन एक दो खबरें मज़ीद आपके साथ शेयर करता चलूँ। पहली चीज़ तो ये कि मियाँ शहबाज शरीफ नैब की हिरासत से कैसे बच निकले और मियाँ शहबाज शरीफ क्या उनके मुखबर नैब के अंदर मौजूद हैं, इस हवाले से बहुत ही अहम शवाहिद हमें हासिल हुए हैं। वो शवाहिद क्या हैं? वो हैं जी, रिपोर्ट्स हैं, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नैब के हवाले से जो डॉक्यूमेंट हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ लगे और जिसकी बुनियाद पर वो नैब ने जब उनको तलब किया तो वो वहाँ पे पेश नहीं हुए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि नैब में पेश ना होने की वजह उसमें बहुत से अहलकार ऐसे हैं जो कि कोविड-19 से मुतासर हैं, कोरोना से मुतासर हैं, जिसकी वजह से मैं पेश नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने कुछ मीडिया, कुछ मखसूस लोगों को वो डॉक्यूमेंट दिए भी और उसमें नैब के 3 से 5 एहलकार ऐसे हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट मौजूद हैं। कोविड-19 के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। उनमें से जो रिपोर्ट्स हैं उनका मैं आपको बताता चलूँ, वो लाहौर के चुगताई लैब की रिपोर्ट है, एक्सल लैब की रिपोर्ट है और उसके साथ साथ शौकत खानम से जो उनकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं जिनमें उनको पॉजिटिव ज़ाहिर किया गया है। और उनके नाम हम यहाँ पे ज़ाहिर नहीं कर रहे क्योंकि पेशेंट जो हिस्ट्री होती है उसके मुताबिक या उनकी ज़ाती जो उनकी अपनी ज़ात के हवाले से नाम यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं। लेकिन जब शहबाज शरीफ के हाथ ये तमाम रिपोर्ट्स लगीं तो उन्होंने वहाँ पे जाने से गुरेज़ किया और वो किस तरीके से छुप गए और वो तमाम इंफॉर्मेशन उनको पहुँचती रही। जब नैब की तरफ से उनके घर पर छापा मारा गया तो वो भी इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद थी। इसका मतलब यही है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए, जो रिपोर्ट्स दी गई नैब के एहलकारों की जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, वो उन्होंने मीडिया के साथ भी बाद में शेयर की। तो उससे यही जाहिर होता है कि नैब के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अब भी शहबाज शरीफ को बचाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। ये एक ख़बर की हकीकत थी जो कि मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को आगाह करूं, लेकिन असली ख़बर अभी बाकी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूं। इसके साथ ज़िम्नन एक और भी ख़बर मैं आपको बता देता हूं जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन, जिनका नाम शुगर स्कैंडल में सरे फहरिस्त है, वो रूस के एक त्यारे के ज़रिए से लंदन रवाना हो चुके हैं। इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि अब वो अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उनका लंदन तशरीफ़ लेके जाना, बज़ाहिर तो उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी इलाज के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, लेकिन इन हालात के अंदर उनका बाहर जाना बहुत से सवालात खड़े कर रहा है। और बाज़ जो सियासी तजिया नगार हैं, गहरी नज़र रखने वाले हैं, वो इसको इसके साथ भी जोड़ रहे हैं कि शायद एक दफ़ा फिर जोड़ तोड़ की सियासत का मरकज़ लंदन बनने जा रहा है और लंदन के अंदर उनकी अहम मुलाकातें हो सकती हैं। उनके साथ उनके साहबजादे अली तरीन भी मौजूद हैं। अब देखना ये है कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के साथ मामलात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके एक ख़ास हल्का ऐसा भी है, उनके MPAs भी माने जाते हैं जो PTI का हिस्सा हैं, जिनको वो अपने साथ शामिल करवाया था। वो उनकी अच्छी खासी तादाद जो है वो जहांगीर तरीन के अब भी हाथ में है। और इसके साथ साथ काफ लीग से भी उनके अच्छे मरासम है और नून लीग के साथ भी वो पींगे बढ़ा रहे हैं।
अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या वो इस बात पर कायम रहते हैं कि वो अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और सियासत से बाहर रहेंगे, अब सिर्फ अपने बिजनेस को ही वक्त देंगे। ये तो दूसरी खबर थी। अब आते हैं जी असल खबर जो मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से है, जिसका मैंने शुरू में इंट्रो में बताया। मियाँ शहबाज शरीफ जो कि गुज़िश्ता मुस्लिम लीग नून को देखें तो गुज़िश्ता 30-35 साल से हुकूमत की है। उन्होंने पंजाब के अंदर भी और मुल्क भर के अंदर भी, वफाक में भी मियाँ शहबाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं। और इसके बावजूद जब वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लेके आए तो यही ज़ाहिर किया गया कि वो मौजूदा हालात के अंदर लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। और आते साथ उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए से अपने कारकुनों से ख़िताब किया, मुख्तलिफ बड़े मुतहर्रक नज़र आए, फिर उसके बाद मंजर आम से गायब हुए। और इसी दौरान उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। वो अनाउंसमेंट क्या थी? वो अनाउंसमेंट ये थी कि उन्होंने एक रिलीफ फ़ंड कायम किया था अपने नाम के साथ मिला के, रिलीफ फ़ंड, जिसके ज़रिए से उन्होंने दूसरे लोगों को रिलीफ पहुंचाना था, लोगों की माली मदद करना मकसूद थी। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि उसमें 1 रुपया भी लोगों की तरफ से जमा नहीं करवाया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है और यहाँ से इनको अपनी हकीकत समझ आ जानी चाहिए। इसकी तस्दीक फ़याज़ुल हसन चौहान की तरफ से भी की गई कि मियाँ शहबाज शरीफ का जो रिलीफ फ़ंड था उसमें पाकिस्तानी अवाम ने बुरी तरह उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। और इसकी तस्दीक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट हसन नसार की तरफ से भी की गई कि उनका जो रिलीफ फ़ंड था उसमें 1 रुपया भी किसी ने, एक देला भी किसी ने जमा नहीं करवाया। अगर ये हकीकत है कि 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ तो इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी जो साख है वो इनको पता चल जानी चाहिए कि लोग इनको अब भी वही मानते हैं जो कि रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो कि बड़े बड़े प्लंदे शहजाद अकबर लोगों के सामने रख रहे हैं, जो कि डेली मेल के सहाफ़ी रोज़ डेविड की तरफ से कहा गया कि इन्होंने पैसे खाए हैं। और इसी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी इस कदर मुतासर हुई कि किसी ने एक देला भी इनके जो रिलीफ फंड था उसमें जमा नहीं करवाया। अब शहबाज शरीफ को सोचना होगा कि वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। लोगों का एतमाद मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं और उनका एतमाद खोने की वजह यही है कि जब भी इनसे सवाल किए जाते हैं, नैब की तरफ से सवाल किए जाते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आया, तो ये जवाब नहीं दे पाते। इनके पास कोई रसीदें नहीं है। जब रसीदें मांगी जाती हैं तो ये अलफ लैला के किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं और अपने बाप दादा की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं और दोस्तों के और सऊदी जो इनके जिनसे इनके बड़े मरासम हैं उनके हवाले देना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने तोहफे ताइफ दिए तो उसके नतीजे में ये सारा कुछ बना। लेकिन यहाँ पे देखना ये भी है कि अगर इनके इस रिलीफ फंड के अंदर कोई पैसा जमा नहीं हुआ, एक देला भी जमा नहीं हुआ, तो इनकी अपनी जो अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके पास जितना पैसा है, इन्होंने खुद क्या दिया उस फंड के अंदर। होना तो इस तरह चाहिए था कि ये अपनी तरफ से भी अगर ये करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि इनके पास पैसा इस कदर ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ से चोरी करके लेकर गए या जिस तरीके से भी इन्होंने हासिल किया, लेकिन इन्होंने खुद भी उस फंड के अंदर कोई पैसा जमा नहीं करवाया। और यही वजह है कि लोगों ने भी इन पर एतमाद नहीं किया और कोई एक डेला भी इनका, वैसे तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे ऊपर एक देले की करप्शन साबित हो जाए मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन एक देला भी इनके रिलीफ फंड में से नहीं निकला। डियर व्यूवर्स, ये एक बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ थी। मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को आगाह करूं कि असल में इनकी हकीकत क्या है, ये कितने पानी में हैं और ये लोगों के सामने जो कुछ बातें करते हैं वो महज बातें और ड्रामे हैं इनके, जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारा कुछ करते आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मेरी कोशिश होगी कि जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हों उससे आपको आगाह करता रहूं। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।